आप सभी भक्तों को माधव रामानुज शास्त्री का जय माधवाशीष, जय श्री कृष्णा। आइए प्रतिदिन की भांति पुरुषोत्तम मास की पावन कथा के पंचम अध्याय की पूर्णता के उपरांत षष्ठम अध्याय की कथा के लिए अग्रसित होते हैं। श्री नारद जी बोले, हे पाप रहित विप्रवर, विष्णु भगवान ने गोलोक धाम में जाकर क्या किया, सो कृपा करके मुझे बताइए, मैं सुनने के लिए उत्कंठित हुआ जाता हूं। श्री नारायण बोले, अधिक मास का हाथ थामकर विष्णु भगवान गोलोक धाम के लिए अग्रसित हुए। वहां उन्होंने देखा गोलोक में मणियों के खंभों से शोभायमान सुंदर सा ज्योतिरूप धाम बना हुआ है, जिसे देखते ही श्री नारायण की आंखें चकाचौंध हो गई और उनके नेत्र बार बार बंद होने लगे। किसी प्रकार से आंखों को मसलते हुए, नेत्रों को मसलते हुए थोड़े थोड़े नेत्र खोल करके अपने पीछे की ओर अधिक मास को लिए हुए श्री नारायण धीरे धीरे जैसे ही प्रवेश करते हैं गोलोक धाम में, गोलोक धाम के दोनों द्वारपालों ने अपने आसन से खड़े होकर के श्री नारायण को साष्टांग प्रणाम किया तथा उनके आशीर्वचन को प्राप्त किया। और जैसे ही श्री नारायण ने अधिक मास का हाथ थामे हुए गोलोक धाम में प्रवेश किया, इतना सुंदर स्वरूप बना हुआ है, वहां की माटी और कंकर पत्थर भी मानो कि स्वर्ण और मणियों के बने हुए हैं। सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पुष्पों की लताएं वहां पर शोभायमान हो रही है और पके हुए मीठे मीठे फलों के वृक्ष वहां पर शोभायमान हो रहे हैं। मंद मंद पवन के साथ जब पके हुए फलों की सुगंध आती है तो मन प्रफुल्लित और भाव विहल हो जाता है। धीरे धीरे श्री नारायण आगे की ओर बढ़े। आगे उन्होंने अपने सम्मुख देखा, श्री नारायण भगवान ने देखा गोपियों के बीच गोपीनाथ बनकर के दो भुजा वाले किशोरावस्था वाले बाल स्वरूप में श्री कृष्ण भगवान श्याम वर्ण को धारण करने वाले घुंघराली अलकाओं से शोभायमान हो रहे हैं। मोर पंख उनके मस्तक पर शोभायमान हो रहा है। पीतांबरधारी भगवान गोपियों के बीच बैठे हुए जैसे ही श्री नारायण को देखते हैं, अपने आसन से खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं, प्रेम पूर्वक प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहते हैं कि हे प्रभु, ये आपके साथ कौन है और ये रोदन क्यों कर रहा है। श्री नारायण ने अपने हाथ जोड़ करके कहा, गुणों से परे गोविंद, हे अद्वितीय अक्षर, हे अव्यक्त नाश रहित विग्रहवान, गोप वेशधारी बाल्यावस्था वाले शांत, हे गोपीनाथ, हे मन को हर लेने वाले, हे नवीन मेघ के समान श्याम रूप, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर स्वरूप, वृंदावन में रास मंडल में बैठे हुए पीतांबरधारी, हे सौम्य मूर्ति, हे तिरछी चितवन वाले, हे रासलीला के स्वामी, रासवासी, रासोल्लासित, दोनों भुजाओं में पुष्प और मुरली को धारण करने वाले, पीले वस्त्र को धारण करने वाले अच्युतम केशवम, मैं आपको प्रणाम करता हूं। श्री कृष्ण के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री नारायण ने कहा कि हे प्रभु, ये मेरे साथ अधिक मास आया है, इसका रोदन करने का भी अभिप्राय है, क्योंकि ये मास सब में त्याज्य मास माना जाता है और इस अधिक मास में कोई भी शुभ कर्म नहीं किए जाते, क्योंकि शुभ कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता। हे नंद गोप, मैं आपके पास इसको इसीलिए लेकर के आया हूं कि आप इस पर कृपा करें, क्योंकि आप जिसके ऊपर कृपा करते हैं वो तर जाया करता है और उसके दुख संताप सदैव के लिए नष्ट हो जाया करते हैं।
श्री कृष्ण भगवान ने पहले अपने आसन से खड़े होकर के प्रणाम करके श्री नारायण को अपने सिंहासन पर आसीन किया और आसीन करने के उपरांत मल मास की ओर देखने लगे और देखते हुए पूछने लगे कि क्या अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित हो, सर्व त्याज्य हो, अपूज्य हो, शुभ कर्मों में सदा वर्जित रहते हो, स्वामी रहित होने से तुम्हारे मास में स्नान दान आदि करने से सभी वनस्पतियों, लताओं, 12 महीनों और कलाओं ने, काष्ठों ने, उत्तरायण, दक्षिणायन, संवत्सरों ने आदि सबने तुम्हारा अपमान तिरस्कार किया है। ये सब सुन करके अधिक मास चरणों से लिपट गया श्री कृष्ण के और कहा कि ये आप सत्य कह रहे हैं प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, त्रिलोकी के नाथ हैं, मेरे दुखों को दूर कीजिए। इस बात को सुनते हुए श्री नारायण बोले कि हे जगत पिते, आपके चरण कमल प्राप्त करके कोई शोकाकुल नहीं रहता। वेद वेदांतों का ऐसा वचन मिथ्या कैसे हो सकता है? अब इसका दुख दूर करने का कोई उपाय बताइए। मैं सब कार्य छोड़ करके यहां पर तुम्हारे समीप आया हूं, अब आप ही कृपा करो और किसी प्रकार से इसे अनाथ से सनाथ बना दो प्रभु। मैं यही कामना लेकर के आया हूं। अपने स्वामी के सम्मुख कोई भी बात बार बार नहीं करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों का नियम है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप श्रेष्ठ वक्ता हो, दीर्घ काल तक जीवित रहते हो, आप सेवन करने योग्य हो, ताकि हम आपके मुखारविंद से हरि लीला रूपी कथामृत को सदा पान करते रहें। हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद विश्व का कल्याणकारी होगा। फिर गोलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा, यह बात मैं आपको सुनाता हूं। इति श्री पुरुषोत्तम मास षष्ठम अध्याय संपूर्ण भवतु। पुरुषोत्तम भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री